तो गाइस सीटेट का फॉर्म भरने के लिए पहले हम गूगल पे जाएंगे, सीटेट टाइप करेंगे। जो ये टैब आएगा setet.nic.in, इस पे हम क्लिक करके सीटेट की वेबसाइट ओपन करेंगे। ये देखो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, नीचे स्क्रॉल डाउन करके अप्लाई फॉर सीटेट। हम यहाँ पे क्लिक करके न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाने के बाद ये देखिए, हम ये रीड करके एक बार इंस्ट्रक्शंस है जनरली और प्रोसीड कर देंगे इसको, आई एग्री को क्लिक करके। अब जब हम ये प्रोसीड कर देंगे तो ये कुछ डिटेल्स आएंगी आपके पास, जिसमें आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी होगी, लाइक मदर्स नेम, फादर्स नेम, आपका नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह। ये सब फिल करके और आप आगे प्रोसीड कर दोगे। मैं फिल करके आपको आगे शो करती हूँ। इतना प्रोसीड करने के बाद आप इसको यस कर देना, फिर आगे देखते हैं। अब जब नेक्स्ट आएगी ना आपका, जब आप वो फिल करके आओगे तो ये चीज़ें मांगेगा आपसे। आपको ये देखो, फर्स्ट स्टेप जो है आपका कंप्लीट हो गया, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। सेकंड है आपका एप्लीकेशन फॉर्म। अब इसके लिए आप कंटिन्यू करो। अब ये कंटिन्यू करने के बाद हम दूसरी जो हमारा पेज होगा उस पे आएंगे, और जो हमारा सेकंड पेज रहेगा उसमें देखो आपको क्या क्या फिल करना होगा, नेशनैलिटी, कौन कौन से बेसिकली आपको सब्जेक्ट्स चूज करने हैं। तो अगर देखो लैंग्वेज वन थोड़ी सी टफ आती है, तो अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप इंग्लिश लो, आपकी हिंदी अच्छी है तो आप हिंदी ले लो, ये आपके ऊपर है। और ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है कि किसका क्या अच्छा है, तो आप उससे अकॉर्डिंग अपनी लैंग्वेज को चूज करोगे। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, आप देखो कि आप टीचर हो, इन सर्विस हो, जो आप हो वो इसमें क्लिक करोगे। नहीं हो तो फिर आप क्लिक कर दोगे कि कोई जॉब नहीं है, मतलब नील होगा या जो भी आ रहा है इसमें, वो हम इस पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट वही एम्प्लॉयमेंट स्टेटस है, लैंग्वेज हमने सब कुछ चूज कर ली। अब आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हो, पेपर वन के लिए अप्लाई कर रहे हो, पेपर टू के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप इस पर क्लिक कर दोगे, या दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हो। इतनी सी बात क्लियर है। अब आप ये देखिए यहाँ पे क्वालिफाइंग एग्जाम, कि आपका डिप्लोमा है या डिग्री है। देखो डिप्लोमा वाला कोर्स कर रहे हो तो डिप्लोमा पे क्लिक करोगे, डिग्री वाला कोर्स कर रहे हो तो डिग्री पे क्लिक करोगे। वो क्लिक करने के बाद आप फिल करोगे यहाँ पर कि आपने क्या क्या किया है, मतलब ट्वेल्थ हो, मतलब सीनियर सेकेंडरी हो, डिप्लोमा है SCRT से, या सिर्फ डिप्लोमा है आपका, सीनियर सेकेंडरी हो, जो आपका इंस्टीट्यूट है वो SCRT से या NCT से अफिलेटेड नहीं है, तो आप उस अकॉर्डिंग यहाँ पे स्क्रॉल करके अपने अपने अकॉर्डिंग इसको फिल करोगे, मतलब अपने इंस्टीट्यूट्स की रिक्वायरमेंट्स, जो भी आपका इंस्टीट्यूट है उसके अकॉर्डिंग आप इसको फिल करोगे। ये काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज मेरे पास आ रही थी इस चीज़ की। फिर आपको यहाँ पे सेंटर्स, ये देखो मैं यहाँ पे आपको इसलिए ज़्यादा बार दिखा रही हूँ कि आपको क्लियर हो जाए, और मैं किस पे क्लिक करूँगी आप वो भी देखिएगा, क्योंकि जो NCT से अप्रूव्ड है जिसका मैं फॉर्म फिल कर रही हूँ। अब आगे देखो 2 नंबर, नंबर्स दिए हुए, नंबर्स फिल होंगे। उसके बाद आप देखिए कि यहाँ पर कुछ सेंटर्स की प्रेफरेंसेस मांगी है। तो ऑब्वियसली अगर आप दिल्ली के रहने वाले हो, दिल्ली में रहते हो, तो आप अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस दिल्ली डालना। यहाँ पर सेम प्रेफरेंस नहीं डाल सकते कि मैं चारों में दिल्ली डाल दूँ, ऐसा नहीं होगा। तो आप नियर बाय लेना, मैंने दिल्ली, देहरादून और हरियाणा, यूपी ये सब लिया है। तो आप वो अपने जो भी आपको लगे कि आप जा सकते हो पास में, वो आप सेंटर को प्रेफर कर देना। वैसे ऐसा नहीं है कि बहुत दूर पड़ेगा। दिल्ली वालों को जहाँ तक है दिल्ली में ही आता है, क्योंकि दिल्ली के प्राइवेट स्कूल्स में होते हैं आपका ये सीटेट का एग्ज़ाम। ओके, तो यहाँ पे मैंने जो भी फिल करा है आप एक बार देख सकते हो। तो मैं ऐसे अपने सेंटर की प्रेफरेंस फिल कर दूंगी। उसके बाद मैं फिल करूंगी एजुकेशनल डिटेल्स। अभी पहले एजुकेशनल डिटेल्स पे आते हैं बाद में, तो पहले आप इसको देख लो एक बार ढंग से कि मैं कैसे सेंटर की प्रेफरेंसेस डाल रही हूँ।
तो अब देखिए यहाँ पे हमें एजुकेशनल डिटेल्स फिल करनी है कि आपने क्या किया हुआ है, मतलब आप पास हो या अपियरिंग हो सेकेंड ईयर में। अगर आपका कोर्स जो है हो गया है, पास करोगे कौन सी ईयर में आपने पास किया है और उसको आप सेलेक्ट कर लोगे। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे अपने इंस्टीट्यूट का नाम डालोगे, जो भी आपका इंस्टीट्यूट का नेम है, एंड देन उसके बाद आपका जो रिज़ल्ट था, रिज़ल्ट के आप नंबर्स टाइप कर दोगे, किस में से कितने नंबर थे, वो अपने आप जो है परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये फिल करते हैं हम, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे कैप्चा कोड जो है आप लोग डालिएगा और उसके बाद हम फिर नेक्स्ट उसमें मिलते हैं कि आगे क्या होगा। आप इसको सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा। और इतना करने के बाद आप इन सब पे क्लिक करके और आई एग्री पे क्लिक करके सबमिट करोगे। अब ये देखो हमारे 2 प्रोसेस कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, देन पेमेंट। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करोगे अपलोड डॉक्यूमेंट्स, और उसके लिए आपको एक फ़ोटो चाहिए और सिग्नेचर चाहिए। फ़ोटो जो है वो यहाँ पे रेशो दिया हुआ है, आपका 200 KB से कम होनी चाहिए। और आपका सिग्नेचर आप पहले एक पेपर पे करोगे, उसके बाद उसको स्कैन करके कर देना अपलोड।